भूमिया माफिया चौकी इंचार्ज की मिली भगत से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, गिरफ्तारी की मांग। बलवीर सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायती पत्र देते हुए बताया, आदेशानुसार एसएसपी द्वारा थाना इज्जतनगर में दिनांक 8 मार्च 2024 को भूमाफिया गिरोह के सदस्य रंजीत सिंह भदौरिया, हरेंद्र सिंह भदौरिया, रविंद्र सिंह भदौरिया, ओम बिहारी परमार, वीरेंद्र नाथ मल्होत्रा F0I0809000079 थाने इज्जतनगर में धारा 420, 467, 467, 468, 471, 506 दर्ज हो गई थी, जिसकी विवेचक सुनील कुमार चौकी बैरियर के माध्यम के द्वारा हो रही है। बलवीर को बार बार चौकी में बुलाकर भू माफिया गिरोह के पैरोकार द्वारा मुझ बलवीर पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा और कहते हैं जमीन तुम्हें किसी कीमत पर नहीं मिलेगी, तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, हमारी पहुंच 800 मध्यालय लखनऊ व मुख्यमंत्री से सीधे संबंध है, समझौता कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। श्रीमान चौकी इंचार्ज भू माफियों के पुकार के दबाव में आकर जांच को जानबूझकर विलंब कर रहे हैं। ये भू माफिया गिरोह खुलेआम घूम रहे हैं व उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और न ही गिरफ्तारी हो रही है, जिससे बलवीर को जान माल का बराबर खतरा बना हुआ है। वह गिरोह किसी भी क्षण मेरे को किसी झूठी मुकदमों में फंसा सकते हैं, व इनसे मुझे जान माल का खतरा हर क्षण बना रहता है और किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन भू माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें। EKI08000079 दिनांक 8 मार्च 2024 के आधार पर आपके समक्ष 18 बैनामों की छाया कापी व मुझ बलवीर का 5 पन्नों का वास्ते बयान प्रस्तुत कर रहा। ये स्थान सत्यता के आधार पर दिए जा रहा है। जान हेतु 169 पन्नों की छाया प्रतिलिपि जांच की सहूलियत हेतु इस प्रार्थना पत्र कर साथ संलग्न कर रहा है। 18 बेनामों की संपूर्ण जांच होना अति आवश्यक है, क्योंकि विवेचक चौकी इंचार्ज सुनील कुमार जी बार रेखा मल्होत्रा की मृत्यु उपरांत उसके पति वीरेंद्र नाथ मल्होत्रा व हरेंद्र सिंह भदौरिया द्वारा बैनामों की छाया प्रति जानबूझकर मान रहे हैं, ताकि भू माफिया गिरोह की संपूर्ण जाँच न होकर इन भू माफियों को बचाया जा सके। हम सिर्फ वरिष्ठ नाथ मल्होत्रा हरेंद्र सिंह भदौरिया द्वारा बैनामा की जांच करवाकर इनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। हर जांच अधिकारी जांच में रेखा मल्होत्रा पत्नी वीरेंद्र नाथ मल्होत्रा द्वारा अपने जीवन काल में बेची गई जमीन के बैनामों की जांच में उल्लेख नहीं करती, ताकि भू माफियों को बचाया जा सके। रेखा मल्होत्रा अपने जीवन काल 1988 में ही 15 अलग अलग बैनामे कर 1709 वर्ग गज अपने हिस्से से अधिक बेच चुकी थी। शेष भूमि बेचने का अधिकार किसी को किसी किस्म का अधिकार नहीं था। 1988 के उपरांत जितने भी बैनामे शामिल करे गए हैं, सचमुची रूप से करे गए कुल 18 बैनामे की जांच करवाकर भू माफियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। का नाम बलवीर सिंह। आज आप एसएसपी ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि मेरी हवाई अड्डे डिफेंस कॉलोनी में नगरीय परिषद से कम से कम 10,000 का ज़मीन थी। उसमें जो है हमारे पापा सेल ऑफ कर रहे थे। जिन लोगों से हमारे पिता ज़मीन खरीदी, सबको हमने पैसे दे दिए, रसीदें ले ली, कोई हमारा विवाद नहीं। अब वो जिनसे खरीदी थी वो तो पैसे लेके बैठ गए। अब हमारे पिताजी ने पैसे दिए थे, उसके बाद वो ख़त्म हो गए, तो लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके फर्जी बैनामे करके एक रंजीत सिंह भदौरिया नाम का बहुत बड़ा गिरोह है, एक गौरव अरोड़ा नाम का एक व्यक्ति है, वो बहुत उसके ऊपर इतने मुकदमे, उसको मालूम है कि मेरे ऊपर खुद के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं। ये दोनों की आपस में इतनी साठ गांठ है कि ये कोई भी जांच होती है एक दूसरे की सपोर्ट कर देते हैं। वो उसके बयान दे देता है, वो उसके दे देता है। अब मैं जब भी अपनी ज़मीन के बारे में मैटर में करता हूँ, ये कहते हैं ये जान से मारने की धमकी है, कभी ये कभी वो, तुम्हारा एक्सीडेंट करवा देंगे, तुम्हें रेप के केस में फंसवा देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करवा देंगे। मतलब कि निपटारे की तरफ नहीं जा रहा है, कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। गौरव अरोड़ा भी कोर्ट में नहीं जा रहा है, और ये रंजीत सिंह भदौरिया जो है, इनके भी मुकदमे डाले हुए हैं। मतलब कि एक पक्षीय मेरे फेवर में आदेश हो गया, कोर्ट में हाजिरी नहीं होती। अब सवाल इस बात का है कि जब इतने बड़े भूमाफिया के ऊपर पुलिस ने के बड़े अधिकारियों ने, एडी साहब ने, सीओ साहब ने, सब ने आदेश करे हुए हैं, उसके बाद जो आप थाना इज्जतनगर को अभी हाल ही में 8/2/2024 को एसपी साहब ने FIR के आदेश करे। थाना इज्जतनगर पुलिस कहती है भैया हम नहीं गिरफ्तार करेंगे, जिसके ऊपर 420 की बनती नहीं आ रहे। मैंने खुद जो FIR दर्ज हुई मैंने थोड़ी बनाई है, उसमें 420, 467 वगैरह क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? बोले ये भैया आपका विषय नहीं है, ये हमारा विषय, हम अपने स्तर से करेंगे।
18 बेनामे कर रखे हैं। 18 बेनामे को छोड़ के जो बाद रेखा मल्होत्रा के मरने के बाद जो 3 बेनामे हुए हैं उसी का ही जिक्र करके रिपोर्ट कार्य हम लगाएंगे। जब वो कर देंगे उससे पहले रेखा मल्होत्रा हमारी ज़मीन तो कितनी हमारे हद से ज़्यादा बेच चुकी थी, वो उसका तो कोई हक ही नहीं बनता था उसको बेचने का, ज़्यादा बेचने का। उसके बाद ये धीरेन्द्र सिंह भदौरिया बेच रहा है, उसके बाद वीरेंद्र नाथ मल्होत्रा, रेखा मल्होत्रा का आदमी, वो बेच रहा है। इतनी भ्रष्टाचारी, इतनी मक्कारी, कोई किसी खौफ नहीं, कोई डर नहीं। पैसे के बल पे जो है भारत जांच अधिकारी को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं, वो उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। वही आप फेल हो रहा है। मैं तो दुखी हो गया हूँ। ये इंसाफ नाम की लग रहा है कोई चीज़ दूर तक नहीं है। अब ये एसएसपी साहब ने जो एफआईआर के आदेश करे हैं, मैं इनसे बहुत सहमत हूँ। मेरे को लगता है कि ये कुछ मेरे प्रति न्याय होगा और इसी गुहार से मैं इनके पास आया हूँ। तो क्या कहा साहब ने? अब वो कह रहे हैं ठीक है, सीओ साहब ने कहा है कि मैं आज हम जो है चौकी इंचार्ज साहब को बुलाते हैं, उनको समझाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप।